ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली है वो 11/9/2022 की है और रिवाइज्ड कोर्स है 8 अप्रैल 1992। तो इसका टॉपिक है, आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो अव्यक्त बाप दादा अपनी आदि रचना आत्माओं प्रति क्या बोलते हैं वो देखते हैं कि क्या परमात्मा हम में देखते हैं और हमको क्या समझाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं, कैसे हम आत्माओं को लायक बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग के सतयुगी आत्माओं के लायक हमें कैसे बनाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनाते हैं, वो सारा इस मुरली में है। तो पहले तो बाबा ने हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग इसमें बताया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है वो बाबा के बच्चों को कैसे नशा ऊपर ले जाता है, कैसे बाबा इतनी ऊंची स्थिति में बच्चों को ले जाते हैं जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तुलना करते हैं। तो उसके बाद कैसे बाबा ये बतलाते हैं कि आत्माओं को अगर मेरे से ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अव्यक्त फरिश्ता बनना अवश्य है, क्योंकि सतयुगी आत्मा बनने के लिए प्रिंस प्रिंसेस, सतयुगी के स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पहले ब्राह्मण से फरिश्ता बनना पड़े, फरिश्ता से देवता बनने पड़े। ये इक्वेशन है। तो फरिश्ता का रूट जो है दैट इज द मोस्ट एसेंशियल रूट, अदरवाइज क्या है, प्रिंस प्रिंसेस नहीं बन सकते। तो आज ब्रह्मा बाप भी बोले और शिव बाबा भी बोले। कहीं कहीं शिव बाबा बेहद के बाप सेपरेट बोलते हैं, कहीं कहीं अव्यक्त फरिश्ता अपना बोलते हैं। तो हम देखते हैं कैसे बाबा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो तुलना करते हैं, डिफरेंस बताते हैं और हमारा नशा बहुत ऊंचा ले जाते हैं, हमको इंटॉक्सिकेटेड फॉर्म में ले जाते हैं ताकि बच्चे हमेशा हर्षित मुख रहें, क्योंकि बाबा हमको हमेशा हर्षित मुख रखना चाहते हैं। तो हर्षित मुख अर्थात प्रिंस प्रिंसेस, हर्षित मुख अर्थात देवकुल की महान आत्माएं मुस्कुराते हुए उनकी मूर्तियां मंदिरों में दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा हमेशा ये कहते हैं तुम सदा हर्षित मुख रहो तो तुम्हें देवता कहा जाए। तो बाबा ने क्या देखा, ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा भगवान शिव अपने आदि डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। आदि डायरेक्ट रचना कौन सी है? जो सतयुग की फिक्स सतयुग की आत्माएं हैं, फिक्स सतयुग की आत्मा है। उन जो देव और जो देवकुल की महान आत्माएं हैं, डायरेक्ट रचना है, उनको परम पिता परमात्मा भगवान शिव देख रहे हैं। तो आते ही परम पिता परमात्मा ने यह डिक्लेयर कर दिया कि मैं उन फिक्स आत्माओं को देख रहा हूं जो देवकुल की महान आत्माएं हैं। जो देवकुल की महान आत्माएं अर्थात सतयुग के देवी देवता हैं, उनको परम पिता परमात्मा देख रहे हैं। तो डायरेक्ट आते ही परम पिता परमात्मा ने हम पर नशे की बारिश शुरू कर दी कि हम जो है परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट रचना है, अर्थात देवकुल की महान आत्माएं हैं, देवी देवता, सतयुग की देवी देवता आत्माएं हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। तो शिववंश, जो शिववंशी प्रोजनी ऑफ शिव है, उसकी हम डायरेक्ट आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का नाम देते हैं। हम डायरेक्ट शिववंशी आत्माएं हैं। तो कितनी इंटॉक्सिकेटेड बात है कि परमात्मा हमें कहते तुम मेरे बच्चे हो, मेरे वंश के हो। तो हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आत्माएं शिव की क्रिएटेड की हुई आदि आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो और दूसरी तरफ ब्राह्मण आत्माएं आदि देव ब्रह्मा बाबा की आदि रचना हो। एक तरफ परमपिता परमात्मा भगवान शिव ये कहते हैं शिववंशी आत्माएं हो, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं
आदि रचना किसकी हो? ब्रह्मा की, आदि देव ब्रह्मा की आदि रचना हो। तो हम डायरेक्ट क्या हो गए? शिववंशी आत्माएं हो गए। दूसरी तरफ हम आदि देव की रचना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। तो डबल डबल टाइटल हो गया, एक शिववंशी आत्माएं, दूसरा ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, डायरेक्ट रचना परमपिता परमात्मा अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा, बाप दादा की डायरेक्ट रचना। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। तो ये जो सृष्टि का ये जो वृक्ष बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, झाड़ बना हुआ है, ये जो कल्प वृक्ष है उसमें इसलिए जड़ में दिखाए गए हैं क्योंकि बीज कौन है? शिव, भगवान शिव बीज है। तो उसके पास जड़ में दिखाए गए हैं। तो भगवान शिव के प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जड़ में दिखाए गए हैं क्योंकि शिव वंशी है, शिव की फैमिली है। हम शिव की फैमिली होने के कारण बीज के साथ वहां पर रहते हैं, तो इसलिए हमको स्थान दिया गया कल्प वृक्ष में फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना? परमात्मा हमसे पूछते हैं कि अपना स्थान देखा है ना? कल्प वृक्ष को देखा है, कहां बैठे हो? तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। तो वृक्ष में बीज के समीप, बीज कौन है? परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ बीज के साथ आप लोग बैठे हो। तो हम, क्योंकि हम शिववंशी हैं, शिववंशी होने के नाते परमात्मा ने अपने साथ हमको अपनी घर पर रखा हुआ है। अर्थात ये जो कल्प वृक्ष है उसका बीज कौन है? भगवान शिव। तो हम शिववंशी हैं। अगर हम शिववंशी हैं तो भगवान शिव के साथ जड़ के पास बैठे हुए, बीज के पास जड़ में बैठे हुए हैं। तो कितना है कि हम भगवान शिववंशी होने के नाते भगवान शिव के साथ साथ ही इस समय रहते हैं। तो भगवान हमको ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे शिववंशी हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो, और इस समय तुम मेरे साथ बीज के साथ बैठे हुए हो। तो ये रियलाइजेशन करनी है कि भगवान शिव के सन्मुख हम आत्माएं बैठी हुई हैं। जहां पर ब्रह्मा बाप भी हैं तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली अपने परम पिता परमात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा बाबा के साथ बैठे हुए हैं। इसको रियलाइजेशन की बात है। जितना आप फील करते चलेंगे, द मोर इंटॉक्सिकेटेड यू विल एक्सपीरियंस योरसेल्फ। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। डायरेक्ट रचना बाबा ने हमको बता दिया, यहां तक बता दिया कि हम शिववंशी आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा की आदि रचना आत्माएं हैं। पर दूसरी जो आत्माएं हैं अदर देन ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज, वो डायरेक्ट रचना नहीं है। तो हम डायरेक्ट रचना हो गए। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है, अब देखिए बाबा ये बताना चाहते हैं कि आपका कितना महत्व है। हाउ मच कॉन्सिक्वेंशल और द इंपॉर्टेंट यू सोल्स आर। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है। अब देखो कितना ही महत्वपूर्ण ये बाबा ने हमको महत्वपूर्ण बता दिया कि तुम डायरेक्ट रचना हो। तुम्हारा डायरेक्ट संबंध किससे है? परमात्मा से है। उनका संबंध है पर उनका इनडायरेक्ट है। ये बाबा कंपेयर कर रहे हैं। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, और जो अन्य आत्माएं हैं उनके साथ बाबा कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हारा मेरे से डायरेक्ट संबंध है, संबंध उनका भी है, बट दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मी, बट यू आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो देखो कितना नशा है। परमात्मा कहते तुम मेरे डायरेक्ट संतान हो, है वो भी संतान पर वो इनडायरेक्ट संतान है। तो डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। आप सबका जो संबंध है, रिलेशन है, डायरेक्ट बीज के साथ अर्थात परम पिता परमात्मा भगवान शिव के साथ है। इसलिए तुम शिववंशी आत्माएं हो। तो कितना ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लीजिए। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, डायरेक्ट भगवान शिव के साथ संबंध है, डायरेक्ट
परमपिता परमात्मा के साथ मुझ आत्मा का डायरेक्ट रिलेशन परम आत्मा परम पिता भगवान शिव के साथ है, जबकि अन्य आत्माओं का डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट संबंध परम पिता परमात्मा के साथ नहीं है। आप सभी रूहानी नशे में कहेंगे कि हम परमात्म संतान हैं। देखो परमात्मा कैसा रूहानी नशा हम में पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो बच्चे डायरेक्ट रूहानी नशे से कहते हो कि तो हम डायरेक्ट परमात्म संतान हैं। जो भी धर्म वाले, अब देखिए धर्म और धर्म वाली जो आत्माएं उनके साथ बाबा कंपेयर करते हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन कहलाएंगी, बोधी कहलाएंगी, इस्लामी कहलाएंगी। और धर्म वाली आत्माएं को क्रिश्चियन हमको मिलता है, बोधी मिलता है और इस्लामी मिलता है तो वो कहेंगे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बोधी हूं, मैं इस्लामी हूं। पर आप क्या कहते हो? डायरेक्ट शिव वंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं वो लोग कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे मैं शिव वंशी आत्मा हूं, मैं डायरेक्टली, मेरा डायरेक्ट संबंध परम पिता परमात्मा भगवान शिव से है, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो क्राइस्ट वंशी अगर क्रिश्चियन होगा तो वो ये कहेगा क्राइस्ट वंशी, वो अपने आप को क्राइस्ट वंशी कहेगा, जबकि हम कहते हैं शिव वंशी। वो क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं, उनको यही पता है कि हम धर्म पिता क्राइस्ट के बच्चे हैं, हम क्राइस्ट वंशी हैं, जबकि हम कहते हैं हम शिव वंशी हैं। परमात्मा शिव ने हमको बताया बच्चे तू शिव वंशी है, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आदिदेव ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, ब्रह्मा मुख वंशावली भी हो। तो और धर्म वाली आत्माएं कहेंगी मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बोधी हूं, मैं इस्लामी हूं। वो कहेंगे कि धर्म पिता के बच्चे हैं, वह सभी धर्म पिता के वंश हैं, और आप कहेंगे परमात्मा के वंश हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है, अब देख लीजिए कि कितना नशा आपको आ रहा है। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? अब क्वेश्चन बाबा ने डबल विदेशियों से कर दिया, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है तो वहां पर बाबा से ट्राई करते हैं परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। डबल विदेशियों को बाबा क्वेश्चन करते हैं परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना, अगर परम पिता के हो तो डायरेक्ट रचना हो, शिववंशी आत्मा हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी देखो, खुशी में भी अंतर है। अगर डायरेक्ट पिता के बच्चे हैं तो हमें एक प्रकार का नशा बहुत ही ऊंचा होगा। अगर हम कहें इनडायरेक्ट हैं, धर्म पिता के थ्रू हैं, तो उसमें उसकी मात्रा कम होगी। इस प्रकार जैसे जिस प्रकार हम कहते हैं मेरे पिताजी डीसी हैं, तो हम डायरेक्ट उनके पास चले जाते हैं उनके ऑफिस में। तो अगर कोई आत्मा ने डीसी को अप्रोच करना हो तो वो पहले थ्रू स्टाफ जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे। तो जो बच्चा डीसी का होगा उसको ये नशा होगा, बहुत ही ऊंचा नशा होगा कि मेरे पिताजी एक डिप्टी कमिश्नर हैं। वेयर एज जो दूसरा अप्रोच करेगा वो उसके सेक्रेटरी से अप्रोच करेगा, तो इनडायरेक्ट होगा, उसको वो नशा नहीं होगा जो एक डायरेक्ट डीसी के बच्चे को होगा। तो इसी प्रकार डायरेक्ट रचना को वो नशा जो है, डायरेक्ट रचना और इनडायरेक्ट रचना में कितने नशे का ये डिफरेंस होगा। धर्म पिता के बच्चे और परम पिता के बच्चों में नशे का ये बाबा अंतर बताते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है, नशे में भी अंतर है, तो जो प्राप्ति होगी उसमें भी अंतर है। नोट करने वाली बात है, धर्म पिता और परम पिता कितना मैं परम पिता का बच्चा हूं, मैं धर्म पिता का बच्चा हूं। परम पिता डायरेक्ट और धर्म पिता इनडायरेक्ट, तो प्राप्तियां भी उनमें भी डिफरेंस होगा और खुशी में भी डिफरेंस होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में जो परमात्मा को याद किया जाता है इनडायरेक्ट थ्रू अपने इष्ट द्वारा याद करते हैं। तो बाबा ने आगे एग्जांपल दी, अगर कोई शिव भक्त भी है, अब भक्तों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई शिव भक्त भी है तो वह भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया ना।
जानते भी हैं कि राम का रामेश्वर है, लेकिन फिर भी राम को ही याद करते हैं, रामेश्वर को याद नहीं करते, इनडायरेक्ट याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट को नशा भी वही रहेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा तो बाद में शुरू होती है, पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं, बिगनिंग में नहीं। मतलब सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा नहीं होती, वो बाद में शुरू होती है। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा और भक्ति में इनडायरेक्ट भक्ति है। तो अन्य आत्माएं जो और धर्मों की आत्माएं जो द्वापर से आती हैं, तो उनकी वो रचना भी इनडायरेक्ट है, वो अपने धर्म पिताओं द्वारा रचित होते हैं और उनकी भक्ति भी इनडायरेक्ट होती है। आप डायरेक्ट भक्त हो, परमात्मा कहते अगर आप भक्त भी हो तो आप डायरेक्ट भक्त हो, क्योंकि इनडायरेक्ट नहीं है, आप डायरेक्ट भक्त हो। आप ही आत्माएं जो सतयुगी आत्माएं हैं, द्वापर में जाकर डायरेक्ट भक्ति सबसे पहले किसकी करते हो? शिव जी की ही करते हो। जैसे कि एग्जांपल है सोमनाथ मंदिर, सबसे पहला मंदिर जो इंडिया का है सोमनाथ मंदिर है शिव जी का, उन्हीं से भक्ति शुरू होती है। भक्ति कौन शुरू करता है? जो आदि की आत्माएं होती हैं। आदि की आत्माएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पुनर्जन्म लेकर जब द्वापर में आती हैं, तो भक्ति की शुरुआत भी जो होती है शिव से ही होती है। तो डायरेक्ट भगत हो, डायरेक्ट जो परमात्मा की रचना है, शिववंशी आत्माएं हैं, वही डायरेक्ट भगत भी बनते हैं और शिव से ही पूजा द्वापर में शुरू करते हैं। तो इस तरह बाबा ने बच्चों में एक नशे को उछाला है कि तुम बच्चे डायरेक्ट शिववंशी आत्माएं हो। जो धर्म पिता के बच्चे हैं वो धर्म पिता के बच्चे हैं, तुम परम पिता के बच्चे हो। तो परम पिता और धर्म पिता के बच्चे जब हम कहते हैं तो वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द गॉड, वेयर एज दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द गॉड थ्रू देयर धर्म पितास। तो इस प्रकार ये नशे में रहना है कि मैं तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं, मैं शिववंशी ब्राह्मण कुलभूषण हूं। तो ये किसने डिस्क्लोज किया? परम पिता परमात्मा ने आके ये मुझे सच्चाई बताई कि बच्चे तू मेरी संतान है, तू मेरी डायरेक्ट संतान है, तू मेरे साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तू मेरे साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए। वो बाकी दुनिया वाले इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो इनडायरेक्ट भक्ति करते हैं, तुम डायरेक्ट भक्ति भी तुमने डायरेक्ट की क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तो इस प्रकार बाबा ने फर्स्ट पैरा में सारी हमारी क्या है, हम में वो फख्र भरा, हम में वो नशा जगाया, अनलीश किया, जो हमारे में इंटॉक्सिकेशन होती है, जो छुपी पड़ी थी, परमात्मा ने वो इंटॉक्सिकेशन को अनलीश कर दिया। तो इस प्रकार इसी खुशी में हमें रहना है और यहां से इस सम्मान में रहना है कि मैं शिववंशी परम पिता परमात्मा भगवान शिव की डायरेक्ट संतान हूं, उनका डायरेक्ट बच्चा हूं और कल्प वृक्ष में भी उनके साथ ही बैठा हुआ हूं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट संबंध परमात्मा के साथ है। इसी नशे में रहिए। तो प्राप्ति भी देखो, डायरेक्ट नशे में कितना अंतर है, तो प्राप्तियों में भी अंतर होगा। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। जो डायरेक्ट रचना है उनको जो वर्षा है, बाप की इनहेरिटेंस है, बाप की जो प्रॉपर्टी है, बाप की जो जायदाद है, वो जीवन मुक्ति की प्रॉपर्टी है उनकी। परमात्मा शिव के पास हमारी जीवन मुक्ति पड़ी है, वो जीवन मुक्ति बाबा हमको देते हैं। तो हमारा वर्षा है जीवन मुक्ति का। तो जीवन मुक्ति का वर्षा हमें डायरेक्ट अनेकों जन्मों का मिल जाता है, अनेकों जन्मों का, अर्थात 5000 वर्ष के 5000 के चक्कर में 2500 साल हमें जीवन मुक्ति का वर्षा परमात्मा स्वयं दे देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट आत्माएं हैं। तो परमात्मा प्राप्ति को भी कंपेयर करते हैं। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेकों जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है, सैल्वेशन लिबरेशन इन लाइफ। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं होता। डायरेक्ट रचना को, डायरेक्ट शिववंशी आत्माओं को, डायरेक्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी आत्माओं को जो वर्षा 2500 साल का मिलता है, अन्य आत्माओं को इतने लंबे समय का जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीवन में रहकर सुख का वर्षा प्राप्त नहीं होता।
आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है। परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों की जो जीवन मुक्ति है, जो वर्षा है, जो मैं प्रॉपर्टी तुमको दे देता हूं, जायदाद दे देता हूं, वो 2500 साल चलती है, आधा कल्प चलती है, अर्थात 5000 साल में 2500 चलती है। और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलते हैं। द्वापर के बाद अन्य आत्माएं आती हैं तो उनकी जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही 2500 साल के लिखे होते हैं। कोई 2400 साल के बाद आता है, कोई 2300, कोई लास्ट में आते हैं। उनका जो जीवन मुक्ति है वो थोड़े समय के लिए होती है, जीवन बंध भी थोड़े समय का होता है। हमको तो 5000 साल में से 2500 साल के लिए बाबा ग्रांटेड ही दे देते हैं। 2500 साल के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा बच्चे ले जा तू, क्योंकि मेरा बच्चा है, शिववंशी बच्चा है, मेरे से डायरेक्ट संबंध है। और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, जो द्वापर से शुरू में आ जाती हैं, उनको 2500 साल में जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा मिलता है। पर जो डायरेक्ट आत्माएं हों उनके कंपैरेटिवली आधा मिलता है। और विशेषता यही है कि आप जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन एज, पीछे आने वाली आत्माओं को थोड़े जन्मों में ही दोनों प्राप्त हो। किसी को 10 जन्म मिलते हैं 5000 साल में से, तो उनका क्या है, 10 जन्मों में ही जीवन बंध और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। तो ये विशेषता कौन सी होगी? डायरेक्ट आत्माओं की विशेषता क्या होगी इन कंपैरेटिवली टू द इनडायरेक्ट आत्माएं? और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्कर के भी गोल्डन और सिल्वर समय पर ही प्राप्त होती है। तो हम आत्माओं को, जो डायरेक्ट आत्माएं हैं परमात्मा द्वारा रचित, परमात्मा शिववंशी आत्माएं हैं, उनको जो जीवन मुक्ति है गोल्डन और सिल्वर एज में ही मिलती है। गोल्डन और सिल्वर एज में ही मिलती है, अर्थात सतयुग और त्रेता में ही मिलती है। और उस समय जो प्रकृति होती है वो भी सतो प्रधान होती है। चक्कर को अच्छी तरह से जानते हो ना। अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर, अन्य आत्माओं को जब गोल्डन एज मिलती है तो कॉपर एज में मिलती है, अर्थात द्वापर में मिलती है। आपको जो जीवन मुक्ति है सतयुग में मिलती है, उन आत्माओं को कलयुग की बिगिनिंग से शुरू हो जाती है, अर्थात द्वापर रजो प्रधानता में शुरू होती है। चक्कर को अच्छी तरह से जानते हो ना। अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर है? हमारे जो गोल्डन एज है सतयुग में हमें और त्रेता में 2500 साल के लिए जीवन मुक्ति मिलती है, उनको द्वापर से कॉपर एज में, रजो में और तमो में, कलयुग में मुक्ति और जीवन मुक्ति आधा आधा समय मिलती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी रहता है? बाबा पूछते हैं कि इतना नशा रहता है कि तुम मेरे से संबंधित हो, यू डायरेक्टली बिलोंग टू मी, आर यू इंटॉक्सिकेटेड टू दिस एक्सटेंट दैट यू आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, यू आर डायरेक्टली बिलोंग टू मी? इतना नशा है कि हम परमात्म डायरेक्ट रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा रहता है? परसेंटेज में कितना फर्क पड़ जाता है? कभी 100% रहता है तो कभी 50% रहता है। कैसे? परमपिता परमात्मा भगवान शिव पूछ रहे हैं कि ये नशा जो है कि तू मेरी डायरेक्ट संतान है, डायरेक्ट प्राप्तियां हैं, डायरेक्ट जीवन मुक्ति का जो वर्षा मिलता है, ये नशा रहता है कि कभी 100% हो जाता है, कभी 60%, कभी 50% हो जाता है, लेकिन रहना चाहिए। बाबा कहते ये नशा हमेशा रहना चाहिए, सदा रहना चाहिए। तो चाहिए कब तक कहेंगे? अब चाहिए के पीछे बाबा पड़े। चाहिए शब्द हमारी जिंदगी में खत्म करना चाहते हैं, तब बाबा कहते तू कंप्लीट बन जाएगा, संपन्न। तो चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है या फलक से नहीं कहते हो रहना चाहिए कहते हो? तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें ये चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाबा संपूर्ण बनने के लिए कहते ये जो चाहिए शब्द है इसको आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दो अगर संपूर्ण बनना है तो।
ये चाहिए शब्द समाप्त कर दो, अपनी डिक्शनरी से समाप्त कर दो। सभी के मुख से ये निकले कि सदा ये नशा रहता है कि हम डायरेक्ट परमात्म वंशी हैं, हम शिव वंशी हैं, शिव की संतान हैं। ये डायरेक्ट रहना चाहिए, सदा ही ये नशा रहना चाहिए और 100% रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी फ्लक्चुएशन इन द परसेंटेज। कितने वर्ष चाहिए, बाप भी पूछते हैं कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष की, उससे भी ज्यादा व कम, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने ये संकल्प किया था संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। यहां पर बाबा थोड़ा सरकास्टिक हो जाते हैं कि औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा ले लो। तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए? 1 वर्ष गवा दिया बच्चों ने। तो बाबा उसको रिमाइंड कराना चाहते हैं। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? कितने वर्ष चाहिए यह बता दो ना, तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे। ये अभी बता दो कितना टाइम चाहिए, ये ना और एक और वर्ष बीत जाए फिर कहें हमें और चाहिए। यह समय नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। बाबा चाहिए एलिमिनेट करते हैं। यही चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया? दृढ़ता की निशानी है सफलता। अगर दृढ़ संकल्प किया तो सफलता अवश्य है। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए। बाबा ने एक और वर्ष दे दिया है कि तपस्या करो, पर इंटेंसिफाइड तपस्या होनी चाहिए। और इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? बाबा आप देखते हैं कि या सेवा करना चाहते हो कि तपस्या करना चाहते हो, कि दोनों करना चाहते हो? दोनों नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अगर तपस्या करने चाहते हो, भगवान को याद करना चाहते हो, मुझे याद में रखना चाहते हो, साथ साथ सेवा भी चलनी चाहिए। ये दोनों नहीं कर सकते। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्वयं और सर्व की सेवा समाई हुई है। अंडरलाइन, सेवा किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं जिसमें स्वयं और सर्व की सेवा समाई हुई है, खुद की और औरों की सेवा समाई हुई हो, उसको बाबा सेवा कहते हैं। वेल डिफाइंड। दूसरों की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे, सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं, अर्थात सेवा अर्थात मेवा प्रत्यक्ष फल। सेवा करो मेवा खाओ, मतलब सेवा करो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी तुमको भी हो और साइमल्टेनियसली खुशी जिनके लिए सेवा करते हो उनको भी हो। इसको बाबा कहते हैं खुद की सेवा और अन्य की सेवा साइमल्टेनियसली, जिसमें अपने आप को भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव हो और अन्य आत्माओं का भी जिनकी सेवा की उनको भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव हो। तो ये होगी सेवा की और मेवा खाया। अगर स्वयं के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्वयं को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। पहले स्वयं को प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव हो तो फिर दूसरों को भी प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव होगा। यह है सेवा की डेफिनेशन, परिभाषा। सेवा को परिभाषित इस प्रकार बाबा ने किया कि सेवा करते समय स्वयं को भी प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव हो, अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव हो। यह है सच्ची सेवा, एक्यूरेट यथार्थ सेवा। दोनों साथ साथ हो, स्वयं को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, औरों को हो स्वयं को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में मेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, अर्थात कर्म योगिक स्थिति में क्यों नहीं रहते, उसका बाबा ने कारण बता दिया। एक को देखते हो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो पहला ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो पर बुद्धि प्लान नहीं होती।
पर बुद्धि प्लेन नहीं होती। सेवा के प्लान तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात प्लेन बुद्धि का मतलब कर दिया कि सेवा तो करते हो, उस समय बुद्धि को कोई और बातें, व्यर्थ की बातें टच करने लगती हैं, तो वो प्लेन बुद्धि नहीं है। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, स्वाय निमित्त और निर्माण भाव, अंडरलाइन। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, स्वाय निमित्त और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। जब भी निर्माण करते हुए, किसका निर्माण? सतयुग का निर्माण करते करते निर्माण स्थिति जो है, निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। सतयुग का निर्माण अगर करना है तो निर्माण बनना ही पड़े। ह्यूमिलिटी से ही सतयुग की स्थापना होगी। तो ह्यूमिलिटी का जो गुण है, निर्माणता का गुण जो है, ईगोलेस का गुण है, निरहंकारता का गुण है, वो सतयुग की स्थापना करता है। तो बाबा कहते निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना और शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। शुभ भावना और शुभ कामना किसी को देनी है तो वो नम्रता से ही दी जाती है, अंदर हंकार ना हो, अर्थात बुद्धि प्लेन हो, अर्थात सतयुग की स्थापना करनी है तो वो ईगोलेस होकर ही हो सकती है। क्योंकि वो सतयुग की स्थापना में हमें किसकी आवश्यकता है? शुभ भावना और शुभ कामना की आवश्यकता है, और उसका बीज है निमित्त भाव और निर्माण भाव। बुद्धि को प्लेन रखना है तो निमित्त भाव और निर्माण भाव को रखना पड़ेगा, तब सेवा जो होगी वो सक्सेसफुल होगी और सच्ची सेवा होगी, जिसमें डायरेक्ट फल सेवाधारी को भी मिलेगा और उन आत्माओं को भी मिलेगा जिनकी सेवा कर रहे हो, और सतयुग की स्थापना में भी ये इजीली हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के लिए पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं, रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज में 9 रियल हो, एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले यही संकल्प करेंगे यह 9 भी रियल है या मिक्स है, इसलिए उनको डाउट हो जाएगा अडल्ट्रेशन का। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान तो नहीं है ना, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं करेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। तो बाबा ने कह दिया चलो फिर सिर्फ तपस्या ही कर लो। जब स्वयं संपन्न बनो, अब बाबा संपन्नता की तरफ आने लगे, फरिश्ता बनाने लगे। और कहां तक फरिश्ता बने हो बाबा ये पूछेंगे इसमें। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। संपन्न, when you become complete, the task of the world transformation will be completed. जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका है। बाबा ने डायरेक्ट बता दिया कि आप बच्चे अभी संपन्न नहीं बने हो, इसलिए जो विश्व परिवर्तन का वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का काम रुका है, बच्चों को बाबा ने इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि आप बच्चों के कारण ही विश्व परिवर्तन का काम रुका हुआ है, बिकॉज यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर सेल्फ येट। प्रकृति दासी बन के आपके सेवा के लिए इंतजार कर रही है, और ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करें। प्रकृति दासी बनकर सेवा करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड देखती जा रही है कि कब मेरे ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता बनकर देवता बनकर आए व मैं दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा अपने देवी देवताओं की करी, अपने मालिकों की सेवा करूं।
क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। डायरेक्ट रास्ता है, फरिश्ता बनने से के बगैर हम देवता नहीं बन सकते। तो बाबा कहते पहले फरिश्ता बनना ही पड़े, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, तभी देवता बनेंगे। और देवता बनेंगे फिर मालिक बन जाएंगे प्राकृति के। प्राकृति दासी बनकर अपने मालिकों की सेवा करेगी, जिसका वो इंतजार कर रही है। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। अंडरलाइन फरिश्ता की डेफिनेशन बाबा ने बताई, मीनिंग बताया है, जिसका पुरानी देह से, पुराने सब संस्कार से, पुरानी दुनिया से कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। तो इसका क्या मतलब हो गया? आत्मा रह गई। आत्मा का पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, पुरानी देह से कोई रिश्ता नहीं, तो मुक्त हो गई, लिबरेटेड। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो मुक्ति धाम में जाने के लिए पहले फरिश्ता बनना पड़े। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने परसेंट फरिश्ते बने हो? बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, कितने परसेंट फरिश्ते बने हो? कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात व्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार होना। अब फरिश्ता बनना अर्थात बाबा ने कह दिया कि ब्रह्मा बाप से प्यार होना, जो इसका हेडिंग है। जिसका फरिश्ते से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप भी नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा बाप कि मेरे जड़े जो ब्रह्मा कुमार हैं वो मेरे समान फरिश्ता बने, तो उसके बाद हम मुक्ति धाम में जाएं, उसके बाद जीवन मुक्ति में सतयुग में आए और प्राकृति हमारी दिल व जान से सेवा करे। प्यार का अर्थ ही है समान बनाना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन। आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से कुछ नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। आप कंपैरिजन भक्तों के साथ करने लगे। कितने प्यार के गीत भगत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते जो अनेकों को हंसा भी देवे और रुला भी देवे। वह सब कहने वाले और आप हो बनने वाले। वो कहने व भक्त कहने वाले हैं, आप बनने वाले हो। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्त का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। आप क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या इस वर्ष जो इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा। आगे बाबा थोड़ा स्टर्न हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ। लेकिन समय परिवर्तन होना ही है, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होके दिखाओ, अर्थात ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो, मुक्त फरिश्ता बनो, जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करो। 10 गुना अंडरलाइन करके अपने आप को परिवर्तित होकर दिखाओ। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते तो बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। यहां पर बाबा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप में चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं है। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह कर चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, अर्थात फरिश्ता बाप को फरिश्ता बनकर मिलो। जो ब्रह्मा बाप जो संपूर्ण स्थिति में बैठे हैं, उनके समान बनकर उनको मिलो। तो महान अंतर में नहीं मिलो, समान बनकर मिलन में बहुत ही मजा है। ये मजा है, ये मजा और है। अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहां गए तो फिर वह कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। 1-2 बार विजयी बने, फिर कमजोर बन गए, तो ये अपने प्रकार का मिलना है।
लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। बाबा कहते हैं फरिश्ते को मिलना है तो फरिश्ता बनकर दिखाओ। वही सच्चा प्यार, सच्चे प्यार के साथ, सच्चे मिलन के साथ सच्चे ब्रह्मा बाबा को मिलो तो इसका मजा ही कुछ और है। बहुत बहुत प्यारा है, इसका अनुभव करो। बाबा कहते हैं इसका अनुभव करो। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो यह सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कोर्स चलते हैं, मतलब ब्रह्मा बाप के साथ तो नाज लाड कोर्स चलते हैं, पर सतगुरु की आज्ञा है, अगर वो नहीं मानी तो सतगुरु है ना। वार्निंग है, अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता बनकर दिखाओ। अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनकर दिखाओ। अभी इतने समय मिलने के लिए आए हैं, इतने लोग आ गए हैं, बाबा के बच्चे इतने मिलने के लिए यहाँ आ गए हैं। बाबा उनको कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और निभाना इसमें अंतर है। प्यार करना और प्यार निभाना इसमें अंतर है। करने वाले तो सभी होते हैं, अगर प्यार नहीं होता तो इसमें इतने सब क्यों आते, लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो क्या? निभाने वाले फिर चाहिए नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं लेकिन कुछ निकले। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यही निकले कि हाँ यही नंबर 1 है। सबके दिल से दुआएं का सर्टिफिकेट यही निकले कि यही नंबर 1 है। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई आत्मा को कोई बड़ा हिसाब है हमारे से, जो जितना भी उसको संतुष्ट करते, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था, अगर कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 100 में से 95 जो बच्चे हैं उनसे सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5 का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ है, वो बाबा ने एक्सोनरेट कर दिया, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। सर्टिफिकेट मांगना था, दुआएं मिलना। कई ऐसे कहते हैं कि सब संतुष्ट कौन है, कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है। ऐसा तो कोई एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे भी नाराज हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी हैं। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छे नहीं। तो जज एक को हाँ करेगा और दोनों, तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वहां डिफरेंस पड़ जाता है। तो वह बातें अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव का सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा। चारों ओर के, अब बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं, उसको याद प्यार को आप स्वीकार करें। चारों ओर के आदि पिता, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस प्रकार ये मुरली जो है बाबा की पूरी होती है। और बाबा वरदान देते हैं, वरदान ले लीजिए, मुरली लंबी है। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ योगी मतलब सच्चे योगी भव। किसके द्वारा? कंट्रोलिंग पावर। बाबा हमारी कंट्रोलिंग पावर को इमर्ज करना चाहते हैं, अनलिश करना चाहते हैं। सो अनलिश योर कंट्रोलिंग पावर इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन और ब्लेसिंग ऑफ द गॉड शिवा। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले सच्चे योगी भव।
यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अब विधि बाबा बताते हैं, जिससे सच्चे योगी भव का वरदान जो होगा वो फुलफिल हो जाएगा। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब चाहे वहां लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में जो काम आप करना चाहते हो उधर बुद्धि को डाइवर्ट कर लो, एकाग्र कर लो। यह है याद की शक्ति। याद की शक्ति अर्थात योगी की शक्ति। कितना भी योग की शक्ति, कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प नहीं लाएगी चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो इस प्रकार बाबा ने हमारी कंट्रोलिंग पावर को अनलीश किया है। तो कंट्रोलिंग पावर को अगर हम यूज करेंगे तो तूफान भी होगा, जो डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, अपहीवल्स होगी, वो तोहफे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा अगर हमारे में कंट्रोलिंग पावर है वो कैसे होगी, योगी, सच्चे योगी बन के। तो स्लोगन है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। जो परमात्मा के साथ योग लगाकर युक्ति युक्त अपना भी भला चाहते हैं तो दूसरे का भी भला चाहते हैं, परमात्म याद में अपना भी भला दूसरे का भी भला चाहते हैं, वो स्थिति होती है योग युक्त और युक्ति युक्त। फिर वो कर्म करते हैं तो कोई भी विघ्न नहीं रहता, राधर वो विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। आप भी विघ्न से परे हो जाते हैं तो दूसरी आत्मा वो भी विघ्न से परे हो जाती है, तो विघ्न प्रूफ विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करना पड़े। ये आपकी मुरली थी। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े ही अटेंशन से सुना। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता भगवान का जो हमें शिव वंशी बना देते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली बना देते हैं। हम बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया करते हैं, परम पिता परमात्मा भगवान शिव का कोटि कोटि शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें निमित्त और निर्माण भाव से इस कार्य में अपने साथ लगाया हुआ है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। शुक्रिया उस भगवान शिव का शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया और बाप दादा का भी शुक्रिया, आप आत्माओं का भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू।